प्रिय बंधुओं, आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। चौबीस जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान सभा में पास हुआ और 26 जनवरी को ये देश में लागू हुआ और इसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। आज़ादी के पूर्व हमारे देश का कोई राष्ट्रगीत नहीं था और ना ही कोई अधिकृत रूप से राष्ट्रगान था। राष्ट्र ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, इनके द्वारा 7 नवंबर 1876 को लिखा गया वंदे मातरम गीत को संविधान सभा ने मान्यता दी। इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्थान दिया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। वंदे मातरम का बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। सन 1905 में जब अंग्रेजी हुकूमत बंगाल विभाजन का षड्यंत्र रच रही थी, तब यह वंदे मातरम का उद्घोष ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक ऐसा स्लोगन बना जो क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन गया। वंदे मातरम किसी धर्म अथवा संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता। पुनः मैं बहुत अदब से कह रहा हूं कि वंदे मातरम किसी जाति, धर्म अथवा संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह तो केवल और केवल राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र वंदना है। जनगण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा था, इस गीत को भी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई और इसे भी 26 जनवरी को इसी वंदे मातरम के साथ साथ लागू किया गया। इस गान में भारत का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। देश के विभिन्न प्रदेशों और पवित्र नदियों का उल्लेख बखूबी किया गया है। मन गदगद हो जाता है। इस राष्ट्रगान का हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना वंदे मातरम का करते हैं। हमारे दिलों में वंदे मातरम की तरह ही ये जनगण मन भी बस गया है। कुछ जिज्ञासा है और कुछ जिंदा प्रश्न भी। जिंदा प्रश्न वे जो मन को उद्वेलित करते हैं। जनगण मन अधिनायक जय है, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। हमारे देश में अब अधिनायकवाद नहीं है। पूरी दुनिया में भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। फिर राष्ट्रगान में अधिनायक की चर्चा क्यों? कौन है यह अधिनायक जिसे भारत का भाग्य विधाता बताया गया? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग। कहां है वो सिंध? कहां है वो सिंध जिसका उल्लेख इस राष्ट्रगान में किया गया है?
और क्यों नहीं है वो प्रदेश, भारतीय प्रदेश, राजस्थान, मैसूर, कर्नाटक, केरल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, इनका जिक्र राष्ट्रगान में क्यों नहीं है? एक बड़ा प्रश्न है जिसे आम लोगों ने जानना चाहिए और समझना भी चाहिए। इस गीत में उसी प्रदेश को शामिल किया गया जो ब्रिटिश शासन के अधिकार क्षेत्र में होते थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन आते थे। उस समय जो बहुत ही बड़ी रियासतें हुआ करती थी, उनमें राजस्थान, मैसूर, कर्नाटक, केरल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ऐसी रियासतें थी जिनमें राजा महाराजा शासन किया करते थे। उस समय रियासती शासन में ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप नहीं था, दखलंदाजी नहीं थी। जनगण मन अधिनायक जय है, यह जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा गया था, तब जब जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार आगमन होने वाला था, हुआ था। इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और उन्होंने गाया भी था। जॉर्ज पंचम इससे खुश हुए और उन्हें नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। रविन्द्रनाथ टैगोर उस नोबेल पुरस्कार को लेने के लिए पहुंच गए। महात्मा गांधी ने बहुत बुरी तरह फटकारा था। तब महात्मा गांधी ने इस कदर फटकारा था, लगभग गालियों की भाषा में उसे फटकारा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर उल्टे पांव उस नोबेल पुरस्कार को लौटा कर वापस हिंदुस्तान आए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने बहनोई सुरेंद्र नाथ बनर्जी को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि यह गीत मैंने अंग्रेजों के दबाव में लिखा था, इसके शब्द अच्छे नहीं हैं और इसके अर्थ भी अच्छे नहीं हैं। इस गीत को ना गाया जाए तो बहुत अच्छा है। और अंत में उन्होंने लिखा था कि इस चिट्ठी को सार्वजनिक तब तक ना किया जाए जब तक मैं जिंदा हूं। मेरे मर जाने के बाद इस पत्र को आप ओपन कर देना, सार्वजनिक कर देना। 7 अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। तब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस पत्र को सार्वजनिक किया। बावजूद इसके इसी जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में पास किया। ना चाहते हुए भी हम इसका सम्मान करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक यह राष्ट्रगान के रूप में प्रतिष्ठित है, स्थापित है। ब्रिटिश अधिनायक को हम भारत का भाग्य विधाता स्वीकारें। क्षमा करना मेरे भाई,
मन उद्वेलित हो जाता है। बात मन की है, राष्ट्रगान पर पुनर्विचार हो, ऐसी अपेक्षा है। एकमात्र वंदे मातरम राष्ट्र गीत के रूप में प्रतिष्ठित हो, ऐसी हमारी चाहत है। सरकार इस पर ध्यान दे। गणतंत्र दिवस पर अनंत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।